वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर कर रहे हैं वो है 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो जो आज हम लोगों ने इसका टॉपिक करना है वो है एसिड। अब एसिड क्या होता है? तेजाबी बारिश। अब जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है पीछे, हम लोगों ने देखा जाए तो पीछे हम लोगों ने प्लूटेंट्स के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सी गैसेज होती हैं जो हमारे प्लूटेंट्स को खराब कर रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलर मैटर्स। हम लोगों ने ये पढ़ी सारी हार्मफुल इफेक्ट की हमारे माहौल को खराब करती है, कैसे खराब करती है, तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा। अब यही एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ना कि एसिड क्यों होती है, तेजाबी बारिश क्यों होती है, तो ये हमारे माहौल को क्यों मतलब इतना डैमेज कर जाती है एसिड। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको बोर्ड में डिस्कस करूंगी यहाँ पे सारा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जैसे मैं बोर्ड पे लिखूंगी। तो एसिड हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड में अपना टॉपिक एसिड। तो हम लोगों ने आज जो टॉपिक करना है वो है एसिड। अब एसिड जाहिर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो एसिड के ऊपर पढ़ेंगे। अब एसिड की सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगी। एसिड किसको कहते हैं? व्हेन रेन वाटर when rain water has pH between 4.2 and 4.4, it is known as acid rain। अब मैंने यहाँ पे एसिड रेन के बारे में क्या लिखा है? व्हेन रेन वाटर, जब बारिश का जो पानी होता है उसका पीएच जो होता है वो 4.2 होता है, 4.5, इसको हम क्या कहते हैं? एसिड। तो एसिड मैं यहाँ पे बेसिकली बताना चाहूंगी एसिड होती क्या है। तेजाबी बारिश किसे कहते हैं? ये कब करवाई जाती है? जब करवाई जाती है जब हमारे माहौल में बारिशों का मौसम खत्म हो जाता है, तो वो आर्टिफिशियल हम लोग करवाते हैं ताकि हमारे जो प्लूटन, जो हमारी गंदी गैसेस है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग एसिड रेन यूज करते हैं। एसिड तेजाबी बारिश यूज करते हैं। मुझे याद है कि प्रीवियस जो एसिड रेन जो हुई थी 17 दिसंबर टू 25 में हुई थी। ये मुझे याद है कि इंसिडेंट हुई थी तेजाबी बारिश। इससे बहुत से नुकसान होते हैं, क्योंकि देखें इसके नाम से पता चल रहा है तेजाबी, मीन कोई ना कोई तेजाब तो फैला के जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैंने पहले डेफिनेशन लिख लिया। मैं बता देती हूँ कि ये इंसिडेंट का कंसेप्ट किसने दिया था पहली दफा, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? इन 1852। इन 1852 और साइंटिस्ट का नाम था रिपोर्ट अंगल स्मिथ। अंगल स्मिथ, इसने पहली दफा से कंसेप्ट दिया था कि एसिड रेन का कंसेप्ट दिया कि साइंटिस्ट ने, वो है रिपोर्ट अंकल स्मिथ 1852 में। उसने 1852 में बताया कि एसिड रेन बताया कि जैसे अगर मौसम में कोई भी खराबी हो जाती है, जैसे बारिशों का मौसम खराब है, कुछ भी खराब है, प्लूटन को सही करने के लिए हम एसिड रेन भी कर सकते हैं। इसलिए पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हम लोग एसिड रेन भी कर सकते हैं अपने माहौल के ऊपर। फिर उसके बाद उसने बताया, एक और साइंटिस्ट आया, उसने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के ऊपर बताया कि ये जो एसिड रेन जो होती है उस वो इंग्लैंड का साइंटिस्ट था, उसका नाम था मैनचेस्टर। और कहाँ के रहने वाला था? इंग्लैंड में रहने वाला था। इसने भी एटमॉस्फेरिक के ऊपर एसिड रेन का कंसेप्ट दिया। कौन सा दिया था इसने? एटमॉस्फेरिक एसिड रेन। ये मैंने दो साइंटिस्ट के बारे में बता दिया, रिपोर्ट एंगल्स के बारे में बताया है, और मॉन्चेस्टर, वो जो इंग्लैंड का रहने वाला था, उसने भी कंसेप्ट किया एसिड रेन। अब यहाँ पे एक और नाम आ रहा है, वो है फादर, फादर ऑफ एसिड रेन। फादर ऑफ एसिड रेन हम क्यों कह रहे हैं? ये इस साइंटिस्ट को कह रहे हैं फादर ऑफ एसिड रेन। इसने एक एटमॉस्फेयर एसिड रेन के ऊपर काम किया। उसे बताया कि ये जो हमारी बर्निंग फॉसिल फ्यूल जितनी भी गैसेस होती हैं हमारे, जैसे गाड़ियां, गाड़ी का धुआं ऊपर जाता है, फैक्ट्रीज का धुआं जितना भी जाता है तो वो जाके एटमॉस्फेयर में जमा होता है ना, तो उसने उसके हवाले में सारा कंसेप्ट दिया। इसलिए हम इस एसिड रेन के जो फादर का नाम है वो है मैनचेस्टर, इंग्लैंड में उसका रहने वाला था, हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ फादर ऑफ एसिड रेन क्यों कहते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, एक वजह ये है कि ये फॉसल फ्यूल, अब इसकी वजह बर्निंग फॉसल फ्यूल होती है क्योंकि गैसेस में ये कौन कौन सी बर्निंग फॉसल फ्यूल की गैसेस होती है हमारे पास?
एक गैस का नाम है हमारे पास यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपको वहां पे पहले बताया था न्यूट्रिक सल्फर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होती है, ये बर्निंग फॉजल फ्यूल में ये मदद दे रही होती है गैसेस को एटमॉस्फेयर के ऊपर, गैसेस को रिलीज करवा रही होती हैं। तो फिर उसके बाद जो हमारे पास फॉजल फ्यूल में जो SO2 SO2 ये जो होती है ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी होती है, मैंने आपको जैसा कि पीछे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब ये हमारे पास ये गैसेस आ जाती है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके केमिकल रिएक्शंस कर लेते हैं यहाँ पे थोड़े से। अब केमिकल रिएक्शंस क्या है हमारे पास, हम लोग सल्फर लेते हैं प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोगों ने सल्फर मैंने क्यों लिया है ये मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की अंदर की गैस होती है, तो यहाँ पे सल्फर ले लेती है, यहाँ पे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल में जो अहम किरदार है वो सल्फर का है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड को जब मैंने ऑक्सीजन से कन्वर्ट किया तो मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड को मैं क्या करूंगी, इसको आगे कन्वर्ट कर दूंगी, देखेंगे मेरा रिएक्टर बन के प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसी प्रोडक्ट को लेके आगे मैंने फर्दर प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहाँ पे तो रिएक्टर नहीं हो गया ना, हम केमिकल रिएक्शन के अगर कंसेप्ट देखो तो ये सिर्फ रिएक्टर है, वो प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट जो आया इसी प्रोडक्ट को मैं रिएक्टर में लेके जाती हूँ, देन आगे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 2 सल्फर डाइऑक्साइड लिया है और इसको फिर मैंने ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट किया है। तो आगे हमारे पास इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड आ रहा है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन को प्रेजेंस करवाया, हमारे पास जो कैटलिस्ट आया वो कौन सा आया, नाइट्रोजन आया हमारे पास। अब क्या हुआ है, अब इसको अब आगे कन्वर्ट करना है, अब इसको रिएक्टर बना लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को, इसको फिर ऑक्सीजन से सॉरी इसको वाटर से हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे, देन हमारे पास आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था पीछे हार्मफुल में सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, तो ये हम लोगों ने आपको और पता चल गया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड से कैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है, क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। अब ये हमारा अहम जो केमिकल है ना, ये केमिकल ये एसिड का अहम केमिकल है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ही रोल होता है इसके अंदर, इसको एसिड को करवाने के लिए। देन ये तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एक तो बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं, जैसे कि ये भी हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ एयर पोल्यूटेंट है हमारे पास, इसको भी मैंने ऑक्सीजन से क्या किया, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया और इसका प्रोडक्ट मेरे पास जो आया है नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया हमारे पास। अब इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को देन फिर ऑक्सीजन से इसको रिएक्टेंट करवाती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सल्फर सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाएगा हमारे पास, न्यूट्रियस ऑक्साइड आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास इसकी नाइट्रोजन की क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है हमारे पास। देन अब इसी को लेके न्यूट्रिक ऑक्साइड को हमने जब लिया है, इसको भी मैं वाटर से कन्वर्ट करवाती हूँ, देन हमारे पास क्या आ गया है, HNO3 प्लस HNO2 आ गया हमारे पास। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टूडेंट को काम करवाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारे स्टूडेंट के बेसिकली कंसेप्ट। तो ये मैंने आपको आज समझा दिया, बाकायदा साइंटिस्ट के ने भी बता दिया और स्टूडेंट की उसकी पीएच लेवल भी बताया, उसके रिएक्शन भी बता दिए। तो इंशाल्लाह आगे जो हम लोग इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको इसके इफेक्ट्स बताऊंगी स्टूडेंट के, क्यों कौन कौन से असरात जो होते हैं स्टूडेंट पे। तो उम्मीद करती हूँ जो आज मैंने जो ओवरऑल लेक्चर समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, शुक्रिया।